नमस्कार। मैं योगेश चंद्र भट्ट सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज रविवार का दिन 4 दिसंबर और आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक रविवार के दिन बच्चों की साप्ताहिक परीक्षा ली जाती है। तो इस समय शाखा देवलथल में और बुंगा छीना जो कि प्रधान कार्यालय सोसाइटी का है, वहाँ पर जो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे हैं और यहाँ पर देवलथल में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे हैं, इनकी इस समय साप्ताहिक परीक्षा ली जा रही है। और आप सभी इस बात से अवगत होंगे ही कि बच्चों की साप्ताहिक परीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है। मैं हमेशा से आपको बताता हूँ और इस बार भी आपको बता रहा हूँ कि जो साप्ताहिक परीक्षा लेने का उद्देश्य है वो सोसाइटी का क्या है। पहली चीज़ तो जो सप्ताह भर बच्चे पढ़ते हैं उसका आकलन करना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है या फिर उसको कितने और समझाने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ों का आकलन करना कहीं ना कहीं वो परीक्षाओं से ही उसका आंका जा सकता है। तो ये कारण है कि उनको जो है परीक्षा करा करके उनको ये देखना कि उनको समझ में कितना आ रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है। और दूसरी बात, जो भय रहता है बच्चों का कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी इस बात से अवगत हैं कि होंगे ही, आप सभी ने एग्ज़ाम भी दिए होंगे अपने पूरे जीवन में, या फिर कुछ अभी भी दे ही रहे होंगे। तो वो समझ सकते हैं कि जब एग्ज़ाम होते हैं, जब पेपर होता है, तो उस समय एक भय का माहौल कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है। तो उस भय को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम लोगों को भय होगा तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को, अगर वो इजी चीज़ भी है तो हम उसको जो है एक हार्ड हार्ड बना करके कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं। तो उद्देश्य यही है कि उनको भयमुक्त करना परीक्षा के माहौल से। तो मैं आपको दिखा दूं कि इस समय जो है सभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सभी अपने कामों में अभी लगे हुए हैं। और महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि इनकी बैठक व्यवस्था कैसी है, बैठने का तरीका कैसे है, ये महत्वपूर्ण रहता है किसी चीज़ में भी। क्योंकि हम लोगों को एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है कहीं ना कहीं। अगर हम लोग उस बिंदु पर या फिर उस जगह पर कार्य कर रहे हैं तो एक माहौल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और ये माहौल कहीं ना कहीं हमें, अगर उस माहौल पे अगर हम ढलें तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ का अनुमान लगता ही है। और मैं आपको हर वक्त बताता हूँ कि परीक्षाओं का जो फॉर्मेट रखा जाता है या फिर जो कॉपियों का फॉर्मेट रखा जाता है वो किस प्रकार का होता है। वो कहीं ना कहीं जो स्कूलों में जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पर जो है जिस प्रकार की कॉपियों का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार की कॉपियाँ वहाँ पे जो है यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। और मैं कॉपियों का प्रारूप आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से कॉपियाँ रहती हैं। तो ये है कॉपी का प्रारूप, आप देख सकते हैं ऊपर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी बुंगा छिना पिथौरागढ़। और सारी चीज़ें वो ही हैं जो कि एक स्कूलों में जब एग्ज़ामिनेशन होते हैं और बच्चे उस पर कार्य करते हैं, और सेम उसी प्रकार की कॉपियाँ हैं। और पेपर का भी प्रारूप कुछ इस प्रकार से है ताकि बच्चे जो है काम कर सकें और बच्चों को ये पता चल सके कि इस प्रकार के पेपर जो है कराए जाते हैं और वो भयमुक्त रह करके कार्य कर सकें। और ये सभी कार्य जो है, जितने भी कार्य सोसाइटी कर पा रही है, चाहे शिक्षण के क्षेत्र में कार्य हो, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य हो, आपदा के क्षेत्र पर हो, या फिर विवाह, किसी अगर गरीब बालिका का विवाह हो, उस पर सहायता की आवश्यकता हो, तो वहाँ पर जो भी बिंदु पर कार्य कर रही है सोसाइटी, और सैनिटरी पैड का वितरण जो है प्रत्येक माह 100 कन्याओं को, उसका जो भी कार्य है वो सभी आप सभी के सहयोग व समर्थन से पूर्ण हो रहे हैं। और किसी भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, कैसी भी स्थिति हो, सोसाइटी प्रतिदिन कार्य कर रही है। और ये सभी कार्य आप सभी के समर्थन से पूर्ण हो रहे हैं, आप सभी के सहयोग से पूर्ण हो रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सोसाइटी का समर्थन इसी प्रकार से करते रहें। और जो है, अगर आपका समर्थन अगर हमें मिलता रहेगा तो हम वास्तविक रूप से आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि
उस अंतिम छोर पर बैठे हुए उस ज़रूरतमंद की भी हम मदद करेंगे जो उन चीज़ों से वंचित रह पाते हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा और हर बार आपको यह बताता भी हूँ कि आप सर्वप्रथम जो है विज़िट कीजिए। आप सोसाइटी में कार्यालय बुंगाछिना में आकर के आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको अवगत कराई जाएंगी कि किस प्रकार से सोसाइटी कार्य करती है, किन बिंदुओं पर कार्य करती है और क्या प्रोसीजर रहता है कार्य करने का। तो ये सारी चीज़ें आप जब तक विज़िट नहीं करेंगे तब तक जो है आप कहीं ना कहीं इस बात से अवगत नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप विज़िट ज़रूर कीजिए और सोसाइटी का जो है हर संभव आप सहयोग करने की, समर्थन करने की आप कृपा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।